रेडी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी शानदार आज की क्लास में शुरुआत करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कहता हूं। बच्चों, उस मोटिवेशन को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शानदार आपके लिए एक मैं शेर पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही उम्मीद के साथ। कहा जाता है बच्चों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ बच्चों, तो याद रखना, तुम्हें जीतने की जिद होनी चाहिए। जिद होनी चाहिए। अगर जिद्दी बनना है तो किसी चीज को जीतने की जिद्दी बननी है बच्चों। तो आइए आज हम एक शानदार चैप्टर के साथ शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ मैं आज आया हूं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कहता है इसका मतलब है कि पद चिन्ह तो है लेकिन पैर नहीं, वो निशान नहीं। अरे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब समझ रहे हो ना? मतलब कहने का मतलब है कि जो पैर के निशान हैं, जो पैर के निशान हैं वो तो है लेकिन वो पैर नहीं दिख रहे हैं। आखिर वो फुटप्रिंट्स तो हैं लेकिन फिट नहीं है, वो पैर नहीं है। जिस पैर के निशान मैं देख पा रहा हूं वो फुटप्रिंट्स तो है लेकिन उसके पैर नहीं है जिसकी फुटप्रिंट है। ये फुटप्रिंट्स कहां से? बच्चों, ये किताब की नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और कहानी भी है फुटप्रिंट विदाउट फीट। आखिर फुटप्रिंट विदाउट फीट का मतलब क्या है, इस कहानी में जानेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से, इससे बेहतरीन तरीके से इस कहानी को हम शुरू करेंगे। शानदार तरीके से इस कहानी को हम शुरू करने वाले हैं प्यारे साथियों। मजेदार तरीके से इस कहानी को हम शुरू करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे H.G. वेल्स ने लिखा है। बहुत ही शानदार तरीके से यह कहानी लंदन के शहर से शुरू होती है और दो लड़के, कुछ वो एक फुटप्रिंट से शुरू होती है। देखिए दो लड़के उसे कैसे पीछा करते हैं, पीछा करते हुए थक जाते हैं और फिर भी वो फुटप्रिंट जो है पता नहीं चल पाता है किसका है। बच्चे हार जाते हैं लेकिन आखिर वो कौन था? बच्चों, आज की कहानी ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट की है। किसकी कहानी है? ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट की। ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट, हाँ जी, वही ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट, उसने जिसने एक दवाई बना ली और दवाई बनाने के बाद बच्चों उसने उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया। तो उसी के बारे में बताया जाता है। आखिर वो फुटप्रिंट्स कौन था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, उसके बाद इंजन जो है बहुत देर तक चलेगा। समझ रहे हो ना बच्चों? तो चलिए, तो थोड़ा सा तेल ले लिया जाए ना। गाड़ी चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्रिंस सर को चलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसका तेल नाम रखा है बच्चों। थोड़ा ले लेता हूं, उसके बाद और बढ़िया से चलेगा। चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों, एकदम मजेदार शानदार क्लास। आइए शुरू करते हैं कहानी। फुटप्रिंट्स, मैंने कहा ना, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पद चिन्ह। क्या होता है? पद चिन्ह। क्या होता है बच्चों? तू इधर जाना यार, काय डिस्टर्ब कर रहा है? चल इधर चल। पद चिन्ह क्या है बच्चों? आज की कहानी है पद चिन्ह। विदाउट मतलब के बिना, फिट पैर के बिना। किसके बिना बच्चों? पैर के बिना। ये फुटप्रिंट्स है। कहता है कि कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या यह संभव है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या जी कि कोई आदमी इनविजिबल हो, अदृश्य हो? यह कैसा हो सकता है सर कि कोई आदमी अदृश्य हो जाए, कोई आदमी लुप्त हो जाए, अदृश्य हो, दिखे ही ना, ट्रांसपेरेंट हो जाए? हाउ इज दिस पॉसिबल? यस, इस कहानी में बताई गई है कि यह पॉसिबल है। पॉसिबल है बच्चों। इस कहानी में यह बात बताई गई है कि यह सत्य बात है ना। दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट। यह कहानी एक साइंटिस्ट की है, एक वैज्ञानिक की है, हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। उसने यह डिस्कवर्स कर लिया था, उसने यह खोज कर ली थी
कि कैसे छिपी जाती है, कैसे छिपाई जाती है अपने आप को। तो उसने ग्रिफिन नाम का एक जो है साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने एक ऐसा बच्चों एक ऐसी वो वैक्सीन बना ली, एक ऐसी मेडिसिन तैयार कर ली, एक ऐसी ड्रग्स तैयार कर ली बच्चों, ठीक है ना, एक ऐसी ड्रग्स तैयार कर ली। उस ड्रग्स तैयार करने के बाद क्या हो गया कि उस ड्रग्स तैयार करने के बाद बच्चों वह गोली को जैसे ही वो खाता था और कपड़ा को जब नग्न हो जाता था तो वह इनविजिबल दिखने लगता था। डज ही यूज, क्या वह उसे यूज करता है और मिसयूज करता है, मतलब उसका सही प्रयोग करता है या फिर उसका मिसयूज करता है बच्चों। तो इस कहानी में बताई गई है कि उसका सच में वो मिसयूज करता है। हिज डिस्कवरी, जो उसके द्वारा डिस्कवरी की गई थी, जो उसके द्वारा खोज की गई, मतलब वैज्ञानिक तो ठीक था, वैज्ञानिक तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जिस चीज ने जो भी चीज वो खोज किया कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिस चीज की उसने खोज की उसके बारे में बताई जा रही है कि जिस चीज की उसने खोज की बच्चों वो तो खोज कर ली, वो तो खोज कर ली, उसने खोज कर लिया, लेकिन उसका यूज नहीं बल्कि मिसयूज ही मिसयूज किया। कितना मिसयूज किया इस कहानी के अंदर हम आपको जानकारी देंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिए, कहानी लंदन की एक सड़क से शुरू होती है। पहले मैं इसका समरी कह देता हूं, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर के बारे में बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले सुनिए इसकी कहानी क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं बच्चों कि कहानी शुरू कैसे होती है। कहानी शुरू होती है ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट से। कहानी बाद में ये साइंटिस्ट के बारे में पता चलेगा। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार की बात है, अभी अभी बारिश हुई थी, अभी अभी बारिश हुई थी और लंदन की सड़क में, लंदन की सड़कों पर बारिश छूटने के बाद होता क्या है कि बच्चे बाहर निकलते हैं। तो बच्चे जब बाहर निकले तो उसने देखा कि जो मडी था, मडी जो कीचड़ था, यहां लिखा हुआ देखो मडी, मडी जो कीचड़ था, तो होता क्या है ना कि जब बारिश होने के बाद बहुत सारा जो है कीचड़ जहां तहां जमा हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा देखेगा गांव में जाओगे तो गांव में देखोगे क्या वो जो बालू होती है, बालू उलू जम जाती है ये जहां तहां, तो उस पर तुम चलोगे ना खाली पैर, अगर तुम खाली पैर चलोगे उस पे, एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ क्या हुआ, हुआ कि नहीं रिजल्ट? कभी आ गया रिजल्ट महाराज, दिन कल रात ही में आया 6 to 8 में। और तो मैथ साइंस का है ना जी, आप मैथ साइंस से है ना, तो अभी तक आप देखे ही नहीं है। आप देख करके पहले हमको फ़ोन करिए। नहीं नहीं, अभी आप देख के फ़ोन करिए मेरे को। अच्छा ठीक है, तो आप ले लीजिए क्लास, उसके बाद फिर फ़ोन करिएगा, ठीक है ना। नहीं जानना था, दोस्त थे और क्या। अच्छा अच्छा, तो आपको पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। देखिए बच्चों, तो कहानी में कह रहा था, सॉरी फॉर दैट, एक इमरजेंसी फोन था बच्चों। कह रहा है कि लंदन की सड़क से ये शुरू होती है कहानी, और लंदन की सड़क से जब ये कहानी शुरू होती है बच्चों, तो मैंने कहा कि अभी अभी बारिश हुई थी, और बारिश होने के बाद वो जो कीचड़ जहां तहां जम जाता है, ये जिसकी परत बन जाती है। तो जब दो बच्चे थे, दो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसने देखा कि जैसे ही वो चला जा रहा है तो फुटप्रिंट्स उसको दिख रहा है एकदम लगातार, लेकिन उसने सोचा कि यार फुटप्रिंट्स आगे पड़ रहे हैं, पैर के निशान तो हैं, लेकिन यार इस बारिश में, अभी अभी बारिश खत्म हुई है, पैर के निशान और कोई दिख भी नहीं रहा है। उसने कोशिश किया कि आखिर ये फुटप्रिंट्स हैं किसके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसने कोशिश किया कि ये फुटप्रिंट्स हैं किसके। उसने चलना शुरू किया। चलना जब शुरू किया बच्चों, तो देखा कि वो फुटप्रिंट्स तो मिल ही नहीं रहे। फिर बच्चे थक जाते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं,
बच्चे थक गए, हार गए कि छोड़ो इसके बारे में क्या चर्चा करनी है, हटाओ। लेकिन बच्चों ये फुटप्रिंट किसी और का नहीं बल्कि वो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट का था। देखिए उसकी कहानी कैसे शुरू होती है, आइए उसकी कहानी शुरू होती बच्चों। ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है जो बहुत दिन से प्रयोग कर रहा है, बहुत दिन से प्रयोग कर रहा है, बहुत दिन से चाह रहा है कि किसी चीज पर वो कामयाब हो जाए। फाइनली वो कामयाब हो जाता है। वैज्ञानिक तो था लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था बच्चों। उसके अंदर प्रतिभा तो थी, ठीक है, उसके अंदर प्रतिभा तो थी बच्चों, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था, जिसके कारण तो बच्चों फाइनली वो एक ड्रग्स बना लिया और ऐसी गोली बना ली, ऐसी टैबलेट्स बना ली कि जैसी वो खाता था टैबलेट को खाया और कपड़ा खोला, जितना दूर तक वो कपड़ा खोलेगा उतना वो नग्न हो गया। मतलब ऐसे अगर हम ये कपड़ा है, ये मेरा जैकेट है, इसे मैं खोल दिया, मतलब अगर शर्ट नहीं है मेरे पास, ठीक है, अगर शर्ट नहीं है, शर्ट अगर मैं नहीं पहना तो मैं शरीर मेरा नंगा हो गया, न्यूड हो गया। तो जैसे ही मेरा शरीर न्यूड हुआ ये शरीर नहीं दिखेगा। मान लीजिए ये चीज मैं मान लीजिए मैं कुछ इसमें लगाया हूं, बांधा हूं, अगर इसको खोलूंगा तो ये भी नहीं दिखेगा। मतलब कहने का मतलब था कि ड्रग्स खाया और अगर वस्त्र वो खोलता था तो जो पार्ट वो खोलेगा वो पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका वो फायदा उठाता था, इंडिविजुअल हो जाता था बच्चों, है ना। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे उसको लगा, तो इसका वो गलत फायदा उठाने लगा, क्योंकि जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसको मालकिन जो वहां के जो जिस घर में वो रिसर्च करता था वो बहुत उसको तंग करती थी, परेशान करती थी, रेंट उंट के लिए ये वो। लेकिन उसने सोचा था कि अच्छा एक दिन तुमको मजे चखाऊंगा। उसने क्या सोचा बच्चों कि एक दिन मैं तुमको मजे चखाऊंगा, देख लेना चाहे जो भी हो जाए। अब क्या हुआ कि मजे तो चखाया जाएगा। उसने देखो ड्रग्स बना ली, मैंने कहा था आपको कि उसने ड्रग्स बना लिया, और ड्रग्स ऐसा था कि मान के चलो एक बार इंग्लिश वर्ड में समझो इसे, कि जैसी वो ड्रग्स खाया कपड़ा खोला तो ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। जैसे उसी प्रकार से अगर तुम शीशे व ट्रांसपेरेंट गिलास में पानी को डालो तो बिल्कुल वो लगता है कि पानी उसमें है या नहीं है, पता ही नहीं चलता है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों इसने बना लिया। लेकिन ग्रिफिन जो था एक लॉलेस था, लॉलेस मतलब नियम कानून को नहीं मानता था। और सबसे गलत बात तो यह है बच्चों कि जब वो लगा कि अब यहां से वो चलने, तो उसने क्या किया, ड्रग्स की दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद वो निकल गया, और बच्चों जाते जाते उस घर में आग लगाकर चला गया जहां वो रहा करता था। उसको तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, जब वो दिखता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कोई घोस्ट नहीं है, कोई वो भूत नहीं है, जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो हाउ विल यू फाइंड, कैसे खोजोगे, इट इज इम्पॉसिबल। अगर वो विजुअल होता, अगर वो दृश्यमय होता तो डेफिनेटली वी विल फाइंड, बट वो तो इनविजुअल हो जाता है, क्योंकि वो जैसी दवाई खाता है ऐसी उसने रिसर्च करके एक मेडिसिन बना ली है, एक ड्रग्स बना लिया है ना, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से फिर वो चला गया और वो होमलेस हो गया। होमलेस मतलब जिसके पास घर नहीं हो, वांडरिंग करने लगा वो, वांडर का मतलब विचरण करने लगा, इधर उधर घूमने लगा, मतलब उसका गलत फायदा उठाने लगा। कहीं कुछ चोरी कर ले, कहीं कुछ लूट दे, घसोट दे, खा जाए, पी जाए, किसी को मार दे। जैसे तुमको यहां मारा तो ये तो है कि कोई मारा, लेकिन कौन मारा, तो लगता है तुमको कि भूत नहीं वो था, वो बेसिकली रहता था अगल बगल में, लेकिन तुमको दिखेगा ही नहीं। हाँ, जब तुम उसको पकड़ लोगे तो उसको मारोगे तो बहुत चोट लगेगा। अनडाउटली आई कैन से दैट ही, मतलब वो कोई भूत नहीं है, ही इज ए सॉलिड पर्सन, है ना, वो तो सॉलिड पर्सन है, स्टैटिक है वो। लेकिन कहने का मतलब है कि वो दिखेगा तुमको तब ना, प्रॉब्लम तो यहां ये है। तो ऐसी वो करता था। वो जब भाग गया तो भागते भागते वो सोचा कि अरे यहां तो हमने घर जला दिया, अगर यहां हम कहीं दिख गए, कहीं गलती से मिल गए तो यहां के लोग मारेंगे। वो इतनी दूर चला गया कि भागते भागते वो जो है बच्चों एक जो है मॉल में पहुंचा। कहां पहुंचा, एक मॉल में पहुंचा, और उसी समय वो मॉल में पहुंचा जब वो मॉल बंद हो रही थी। कब वो पहुंचा मॉल में, उसी समय वो मॉल में पहुंचा जब मॉल बंद हो रही थी, तब वो पहुंचा मॉल में। ठीक है, होता है ना कि जब मॉल अभी सेटर गिरने वाली है एकदम, अब बंद होने का, और तुम वैसे घुस जाओ। दवाई खाया, इंडिविजुअल था, पता नहीं चला किसी को घुस गया, उसमें गया, क्योंकि दिन भर तो वांडरिंग कर रहा था। भैया लंदन में कितनी ठंड पड़ती है, डू यू नो एवरीवन, कि कैसा उसका वेदर होता है, कैसे उसकी मौसम होती है ना, सब लोग जानते हो। अब परेशानी ये थी बच्चों की, समझना पड़ेगा तुमको कि वो तो चला तो गया, है ना, लेकिन देखो क्या, दिन भर वो ठंड का तो कांपा हुआ था। भैया वो कोई भूत थोड़ी ना है, बताया मैंने को सॉलिड पर्सन है। वो कैसा पर्सन है, सॉलिड पर्सन है वो। जब वो सॉलिड पर्सन है, जब वो सॉलिड पर्सन है बच्चों,
तो तुमको ये समझना पड़ेगा तुमको कि ये सॉलिड पर्सन है। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई किसी को मिले तब तो चला गया, अंदर में गया, आराम की नींद की, एकदम चैन में सोया। पहले तो उसको भूख लगा हुआ था दिन भर से, क्योंकि वो तो एकदम उसी तरह से हो गया था, कंगाल की तरह, इधर लूटना, उधर घसोटना, उधर ये करना। गया मॉल में तो देखो क्या क्या खाया। सुनो इधर देखो, सबसे पहले उसने कपड़ा पहने, कोट पहना क्योंकि ठंड लग रही थी, फिर उसने मौजे पहने, है ना। उसके बाद देखा कि यहाँ पर मॉल में ना कई बार लोग रेस्टोरेंट टाइप से भी होता है, थोड़ा किसी जगह रेस्टोरेंट होता है, किसी फ्लोर पे कपड़ा होता है। रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में किचन में देखा तो वहां पर एकदम कोल्ड मीट था, कोल्ड कॉफी था, उसको उसने गर्म किया, वहां की स्वीट्स थी वो खाया। फिर उसने पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाई पे दम भर छोड़ा करके सोया। ओह क्या नींद आ रहा था बेटा को। नींद लिया मजे से, नींद मजे से लेने के बाद नींद इतनी अच्छी लगी, कहा जाता है ना थकान के बाद नींद अच्छी लगती है। कभी ना तुम 4-5 किलोमीटर दिन भर चलना, 5-6 किलोमीटर चलना, उसके बाद रात में सोना, इतनी अच्छी नींद आएगी ना, लगेगा कि आहा क्या जिंदगी है। ऐसा जिंदगी फिर तुमको मिलेगा नहीं, इतनी अच्छी नींद लगेगी बच्चों। हाँ, इतनी अच्छी नींद लगेगी तुमको, ऐसा जीवन में जिंदगी नहीं मिलेगा, है ना। तो बच्चों देखो, और क्या हुआ कि तुमको पता है ना कि मॉल खुलने का टाइम हो जाता है 9-10 बजे दिन में। मॉल खुल गई, मॉल खुला तो इसको नींद तो इतनी आ गई, लेकिन जैसे ही मॉल खुला तो स्टाफ लोग पहले आ जाता है। स्टाफ लोग आया तो देखा कह रहे कोई सोया हुआ है, उसको एकदम देने लगा ढिचुम ढिचुम ढिचुम, लेकिन वो जान बचाने के लिए जल्दी से वो दवाई खाया, दवाई रखता था पॉकेट में ही, तुरंत पकड़ा ऐसा करके, है ना, तुरंत पकड़ा ऐसे करके और खोलने चालू कर दिया कपड़ा। देखो ये खोल करके भाग रहा है कपड़ा, जैसे जैसे वो खोल रहा है टोपी को, तो देखो टोपी जो मुंह है इनविजिबल हो गया, शर्ट को खोल के भाग रहा है देखो। अब पीछे से 2 स्टाफ उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, है ना, उसको ट्यूनिंग ट्यूनिंग दे रहा है, ढिसम ढिसम चल रहा है यहाँ पे, हैं, देख रहे हो ना। देखो ध्यान से, एकदम ढिसिम ढिसिम चल रहा है। देखो आगे चलते चलते क्या होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन वो फाइनली क्या है, कपड़ा उतारते चल जाता है, फाइनली कपड़ा उतारने में कामयाब होता है, तो स्टाफ जो है फिर इनविजिबल हो जाता है, तो वो स्टाफ लोग भी थक जाता है, उस मॉल का पकड़ा नहीं जाता है वहां, फिर वो छूट जाता है। और ये उस समय की बात है, जनवरी महीने की बात है, उस समय एकदम ठंडी हवा बहती है। ठंड तो उसको लगती थी, लेकिन मजबूरी में क्या करे, बचने का उपाय तो उसके पास यही है ना कि कपड़ा उतारेगा। अब सोच लो भाई, अपने आप को न्यूड होकर देखना कैसा लगता है ना। तो ये उतारता है बच्चों। अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे देखो क्या होता है बच्चों। आगे जो है ये भागते 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 एक जगह ड्यूरी लेन होता है ना, ड्यूरी लेन, जहां पे थिएटर जो होता है ना, थिएटर का काम होता है, थिएटर वर्ल्ड जो, तो एक थिएटर वर्ल्ड में ये पहुंचा कि ताकि यहां बच सके। वहां पर गया, वहां पर भी कुछ देर तक रहा कि हम ऐसे हैं, कुछ कुछ बात बता के। वहां पर वो क्या किया, बियरिंग बैंडेज बांध लिया, फोरहेड, जहां पर थिएटर नहीं होता थिएटर वाला, इस तरह से कि हम भी थोड़ा सा कुछ कुछ खेलेंगे, ये वो, है ना, झूठी मूछ लगा लिया वो, है ना, साइड विस्कर, जो साइड विस्कर होता है वो लगा लिया वो, है ना। और जहां वो गया उसके उस शॉपकीपर पे ही अटैक कर दिया, जो वहां पर शॉपकीपर था ना, क्योंकि पैसा तो इसको चाहिए था ना। कहा जाता है, कल ही बताए थे तुमको कि लत और लक्षण मरले पे जई हैं, है ना, तो वही बात है, इसका लक्षण तो छूटने वाला हाथ था नहीं। वहां भी उसने चोरी कर ली, वहां भी उसने चोरी कर ली। आप कहोगे सर लगातार 3 दिन से आप चोरी के बारे में क्यों पढ़ा रहे, तो भैया कहानी ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, फाइंड कर लिया उसको, रॉब कर लिया उसको भी, वहां पर चुरा लिया। चुराने के बाद इसको लगा कि अब तो हमारी डुबिया जो है लुटने वाली है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। तो चुराने की बजाय इसने क्या किया बच्चों, देखिएगा ध्यान से, चुराने की बजाय इसने क्या किया, एक दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया बच्चों कि अब तो हमारा यहां जीना क्या है, मुश्किल है, मुहाल है, अब हम यहां जी नहीं सकते हैं, है ना, अब हम यहां जी नहीं सकते हैं। तो उसने सोचा कि इधर का तो हमारा बड़ी नाम हो गया, उत्पाद मचा दिए हैं। होता है ना कि तुम अगर किसी एरिया में इस तरह का गलत काम कर रहे हो तो फैल जाता है कि अरे कोई है जो इनविजिबल है, दवाई खाकर कैसे बना लेता है, या फिर इनविजिबल हो जाता है, वो किसी को मार देता है। तो पूरा हल्ला मच गया था उस एरिया में,
उधर के एरिया में, जिस एरिया में ये इस तरह का कांड कर रहा था, तो उस एरिया में एकदम पूरा हल्ला मच गया। इतना हल्ला कि मत पूछो, पूरा हल्ला मच गया कि जो है एक आदमी आया हुआ इस प्रकार का, जहां देखो उसको मारो, उससे बचकर रहो, पूरा सगरो अनाउंसमेंट हो गया, पूरा हल्ला मच गया। अब लगा कि बेटा इस शहर में रहना मेरे लिए मुश्किल है, अब तो मुझे गांव का रास्ता देखना पड़ेगा, ताकि शहर और गांव में बड़ी दूरी होती है, कई बार कुछ शहर जो होती है दूरी पर होती है, ताकि शहर की बातें गांव में बहुत देर से पहुंचती है। तो सोचा कि इधर तो मेरा नाम खराब हो गया है, सब जान गया है मेरे बारे में, ऐसा जगह हम चले जहां हमको कोई जाने ही ना। क्या उसने करा? सोचा कि ऐसा जगह हम चले जहां कोई जाने ही ना, ऐसा जगह हम चले, है ना बच्चों। उसने कहा, सोचा कि ऐसा जगह हम चले ताकि कोई जाने ही ना। यही उसने सोचा। किसने सोचा बच्चों? किसने सोचा? ध्यान से सुनिए, किसने सोचा? ये ग्रिफिन क्या है? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, उसने ऐसा सोचा कि ऐसा जगह में चलूं ताकि कोई जाने ही ना। अब नहीं जानने का वजह ये है, रीजन ये है बच्चों, ध्यान से सुनिए, नहीं जानने का वजह क्या है जो सुनिए। नहीं जानने का तो इसको इच्छा हुई कि लंदन में बड़ी क्राउड है, उसने ट्रेन पकड़ा और इपिंग नाम के गांव पहुंच गया। लंदन के ही गांव था, तो उसने क्या किया, वहां से ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के इपिंग नाम के गांव पहुंच गया, है ना। इपिंग गांव का नाम याद रखिएगा, इपिंग नाम के गांव पहुंच गया। वहां पर एक लोकल इन था, जो होटल होता है, रेस्तरा होता है ना। वहां पर उसने लोकल होटल जो था, होता है ना कि वहां लंदन में जो है ना, गर्मियों के दिनों में होटलें बहुत कम लगती हैं, और उसमें भी गांव का जो चीज़ हो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत कम लगता था। तो उसने लोकल होटल को एक बुक किया। वहां जब गया तो ये बड़ा अजनबी था, ये है ना, और उस समय ठंड की मौसम थी। तो इसने क्या किया कि गया तो उसने कहा कि मुंह हिला करके, जीभ निकाल करके बात किया। तो वहां पर जो मालिक का जो औरत थी ना, वो मालकिन जो है मिली, मिसेज हॉल। मिसेज हॉल का मतलब होता है हॉल की पत्नी, जिसको लॉर्ड्स वाइफ। ये कौन थी? लैंडलॉर्ड्स, मतलब घर की मालकिन थी, जिसका नाम था मिसेज हॉल। मतलब अब कहोगे सर उसका हॉल नाम था, अरे हॉल उसका पति का नाम होगा, उसके नाम पर इसका टाइटल लगा दिया गया होगा। ये भी हो सकता है कि ये मालकिन का ही नाम रहे, है ना, क्योंकि मिसेज लगा हुआ, मिसेज हॉल, है ना। तो ये उस मालकिन की नाम है, जो नाम की औरत थी, उसी का वो घर था जिसमें वो होटल बुक किया था। ध्यान से सुनते चलिएगा। तो उसने कहा कि देखिए, बड़े ही सॉलिट्यूड से, अकेलापन, कहा कि मैं अकेलापन महसूस करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा शांति महसूस करूं, इसलिए ये सब जगह जो मैं चुना हूं, क्योंकि मेरी एक्सीडेंट हो गई है। अब पता है एक्सीडेंट का नाटक क्यों? बहुत सारा कुटाया था, कुटाने के बाद बंधम पट्टी लगा लिया था, मोछ उछ लगा लिया था, इस तरह से पट्टी बैंडेज, माथा उतम पूरा बांध लिया। लोग देखा तो सोचा कि हाँ भाई इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो एकदम बड़ी ही कहा कि देखिए मुझे शांति वाला रूम चाहिए, एकदम सॉलिट्यूड टाइप से, अकेला टाइप से, एकदम लोनली टाइप से मैं रहूं, है ना। सॉलिट्यूड का मतलब लोनली, अकेलापन, इसी टाइप से चाहिए। उसके फेस पर एक्सीडेंट का इफेक्ट दिख रहा था। मालकिन जो थी, बहुत दिन से रूम नहीं लग रहा था, होता है ऐसा, बहुत दिन से रूम नहीं लगने के कारण सोची कि चल कितना दिन पर एगो ग्राहक कैलो, है ना। एक तो जल्दी ठंड में कमरा लगता नहीं है। उसके जो पति थे उसने कहा था कि देखो जब भी तुम कमरा लगाओ तो उससे एड्रेस वगैरह ले करके बढ़िया से सोच समझ के लगाना, गलत लोगों को मत देना। लेकिन पता है ना, औरत को पैसा का भूख रहता है ना। और वो पैसा के चक्कर में क्या की, रूम दे दी, पैसा के चक्कर में रूम दे दी, क्योंकि एडवांस पेमेंट दे रहा था। ये हम नहीं, देखो बुक कह रहा है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है ना। उसने क्या किया कि एडवांस में पे कर दिया, और उसने कहा कि देखिए मेरी एक्सीडेंट हो गई है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, ऐसा एकदम पूरा लंबा लंबा हवा दे दिया। औरत को उसने क्या किया, पटा लिया मतलब मना लिया अपनी बातों से, ठीक है। और उसने जो पैसा चुराया था, उसके पास पैसा था ही, एकदम 1 महीना नहीं 2 महीना का एडवांस कर लीजिए ना मालकिनी, मालकिनी यार लीजिए ना। 1 महीना नहीं, कितना का कर लिया पेमेंट जी? 2 महीना का पेमेंट कर लिया। ही हैड नो मोर रेडी कैश, ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब उसने क्या किया बच्चों? अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को।
है ना। शॉर्टली आफ्टर बाद ए क्यूरियस एपिसोड अक्वर्ड वेरी अर्ली इन द स्टडी क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द chink of money begin taken without making any noise with a poker grabs family in his surrender। ठीक है ना। उसने क्या किया बच्चों, वहां रहने लगा, जब मन करे जब चला जाए, जब मन करे जब आए। मालकिन कभी कभी देखे कि अरे इसका गेट खुला रहता है, ये बिना, अभी गेट इसका खुला हुआ था, बिना गेट खुले हुए ये कभी कभी आ जाता, आया कैसे अंदर रूम में, क्योंकि वो तो इनविजुअल होके निकलता था, इनविजुअल होके आता था, पता चलता नहीं था किसी को, है ना। तो एक दिन हुआ क्या कि समझिए क्या हुआ कि वहां पर जो हाउस कीपिंग जो ये सब रहता है, जो काम करने वाला, वो भी इसको देखता था, उसका मनी मिसिंग हुआ, हाउस कीपिंग वाला, तो उतना ध्यान नहीं दिया कोई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक क्लर्जी मैन थे, क्लर्जी मैन मतलब होता है चर्च में पादरी, तो वहां तो जान ही रहो क्रिश्चियन धर्म है, तो वहां पर चर्च, तो चर्च में पादरी जो है ना, उसी होटल में वो भी रहा करता था, उसी के यहाँ कमरा लिया था। उसे होटल नहीं कहो, घर कह लो एक तरीके से, जैसे रेंट पे घर दे दिया जाता है ना, कि लीजिए रहने के लिए, जैसे बहुत सारा बच्चा पढ़ने के लिए गया पटना, है ना, नवादा, फतुहा, झलमा, मलमा, सलमा, ये सब जगह रहता है, तो उसी जगह पर ये जो है कमरा लेते हो तो उसको किराया देते हो कि नहीं देते हो, तो उसी प्रकार से किराया पर ये रूम लिया था। और उसी मकान में ये जो क्लर्जी मैन था, जो पादरी था, उसने भी मकान ले रखा था, है ना। उसने क्या किया कि जैसे 1-2 महीना हो गए तो उसका रेंट जो है खत्म हो गया, तो रेंट मांगना चालू किया, समझ रहे हो ना। वो रेंट मांगना क्या किया, चालू किया कि हमको रेंट दीजिए। कौन मांगा, यही क्लर्जी मैन जो था, सॉरी क्लर्जी मैन नहीं, वो मालकिन रेंट दीजिए, तो जब आए तो गुस्सा जाए, बोले रेंट देंगे ना, अभी चेक नहीं भेजा ऐसे वैसे। और उसी समय क्या हुआ कि रेंट तो था नहीं इसके पास, पैसा मिलता कहां से, कोई नौकरी थी इसकी जी, ये तो चोर चुहार चक्का वाला वैज्ञानिक था, तो इसने सोचा पैसा आएगा कहां से, तो पैसा इसने क्या किया, क्लर्जी मैन के घर में वो देख लिया था पैसा, वो पैसा उड़ा लिया, पैसा चुरा लिया। पैसा के बारे में हल्ला होने लगा, कभी ऐसा होता नहीं था, वो बहुत दिन से वहां रह रही थी, और इस बार चोरी हो गया। जब चर्च में गया तो चर्च में भी इसकी अनाउंसमेंट की गई कि देखो भाई, कोई नया व्यक्ति आया है जिसने चोरी कर लिया है, तो सावधान रहें, और उसको, ठीक है। धीरे धीरे जो है शक जो है सच में बदल गया, सच जो है हकीकत में बदल गया। मालकिन को तो धीरे धीरे शक होने लगा था कि आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार गई तो देखी कि मतलब रूम में जैसे तैसे सामान पड़ा है। एक दिन मालकिन गई तो वो देखी कि कुर्सी ऐसे फेंक दिया, कुर्सी हिलाने लगा, ये करने लगा, वो आदमी विजुअल था, तो उसको लगा कि हमारी जो मम्मी है वो आत्मा आया होगा। औरत लोग को नहीं, सब भूत प्रेत आत्मा पे बड़ी विश्वास रहता है, ठीक है ना। तो बोला कि तुम देखो रेंट दोगे कि नहीं दोगे, तो बोला कि देंगे। तो उसने कहा कि रेंट तुम दोगे तो जल्दी दो, तो उसने कहा कि अच्छा तुमको रेंट दें, हम बताएं कि कौन है ओरिजिनल। बोला कि बताओ। उसको कुर्सी फेंक करके मारने लगा, ये वो पूरा कोराहम मच गया। लेकिन उससे पहले ये जो थी मालकिन, वो बड़ी तेज थी, मालकिन जो थी वो बड़ी तेज थी। सोची कि ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो उसने, मालकिन ने क्या किया, पहले पुलिस को फोन कर दिया था। उस पुलिस का नाम था मिस्टर जफर्स। क्या नाम था, मिस्टर जफर। उसने पुलिस को पहले फोन कर दिया, और फोन करने के बाद कहा उसने, ठीक है ना, फिर वो अपना ओरिजिनल रूप में आ गया। वो जो बैंडेज था वो हटाया, बोला देखो मैं बताता हूं। चश्मा हटाया, विस्कर्स मतलब जो मूछे होती है ना, वो जो मूछ लगाया हुआ था नकली, वो हटाया, और बोला देख बुढ़िया मैं कौन हूं, तेरा बाप हूं, है ना, मतलब इस नहीं बोला होगा ऐसा बाप, है ना। और फिर उसने कहा कि बताओ मैं कौन हूं। उसने अपना पगड़ी खोला, गोली खा लिया, और फिर वो हेडलेस हो गया। हेडलेस मतलब बिना दिमाग का आदमी हो गया। उतनी देर में ये सब चल ही रहा था। मिस्टर जब जफर पुलिस आया तो उसको पकड़ने की कोशिश किया। बोला कि यार मैं अगर इसको पकड़ भी लेता हूं तो इसका तो माथा ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब जज के सामने इसको हम कोर्ट में कैसे पेश करेंगे, केस तो हम हार जाएंगे, क्योंकि जज कहेगा कि भाई आदमी का माथा ही नहीं है, तो इसको आदमी हम कैसे माने, कौन आदमी है ये। तो उसको भी हेड के कारण थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि इसका तो हेड ही नहीं, क्योंकि वो पगड़ी खोला तो वो हेड जो है उसका दिखने नहीं लगा, है ना, क्योंकि वो जो चीज हटा रहा था वो दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे इस तरह से पूरा वस्त्र हटा गया। वो पुलिसमैन जो है उसको पकड़ने में सफल रहा बच्चों। और फिर फाइनली वो क्या है, ऐसा भागा कि पता ही नहीं चला कि कहां एयर में, उसको लोग ढूंढते रहा, फिर वो नहीं मिला। और इसी तरह से कहा जाता है कि कांस्टेबल फाउंड हिम स्ट्रगलिंग विद समवन कुड नॉट सी एट द ऑल, किसी से नहीं पकड़ा गया। बहुत देर तक पुलिस जो है उसके पीछा की, फिर कहीं भी नहीं। अंत में मिस्टर जफर ने
एक दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि देखो ये जो था एक अनसीन साइंटिस्ट था, मतलब वहां पर पूछा गया तो उसने बताया कि ये एक कोई अनसीन साइंटिस्ट है और इसको हम पकड़ के भी क्या कर सकते थे। तो फिर यहीं पर कहानी जो है खत्म हो जाती है। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन अपने आप में एकदम खूब फ्री हो गया एंड नो न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और वह किसी के हाथों नहीं लगा। यही H.G. वेल्स जो है इसे लिखने वाले हैं, H.G. वेल्स ने इसे लिखा है बच्चों। यानी कहने का मतलब था कि एक ग्रिफिन नाम की साइंटिस्ट थी, तो पता चला अब कि आखिर में वो कौन था, फुटप्रिंट्स। तो यही वो व्यक्ति था जिसके ओरिजिनल में वो किसी आदमी का ही फुटप्रिंट था। मतलब आदमी तो थे लेकिन उसके पद चिन्ह भी थे, लेकिन वो आदमी कौन था नहीं पता चला। तो यही था ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट जिसके बारे में कहानी है। उसी के नाम पर ये कहानी भी लिखी गई, उसी कहानी से इस कहानी को लिखी गई और उसी पर बुक का नाम भी रखा गया, ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था बच्चों, जिसे H.G. वेल्स साहब ने लिखा है। बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, इसका आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाइएगा बड़ी शानदार तरीके से बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसे शॉर्ट समरी में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और इस कहानी की मेन जो वजह है, जो मतलब है, वो समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, हमारी मुलाकात फिर किसी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत आप सबों का पूरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतना देर तक हमसे जुड़ने के लिए, प्यार बरसाने के लिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।